मैं 15 साल का बच्चा हूँ, कल मेरा बेटा बेटी होगा तो उसके एजुकेशन के लिए खड़े हैं, मैं अपने फ्यूचर के एजुकेशन के लिए खड़ा हूँ। A few moments later. राम राम मित्र, चमचू का डैडी लेकर आए हैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो और नए नए मीम्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट नीचे छोड़ के जाना। तो जल्दी से चमचू की बेइज्जती स्टार्ट करते हैं। जितने भी आंटियां मेरे मम्मा को कंप्लेन कर रहे हैं और रिश्तेदार भी कि आपकी बेटी गलत काम कर रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, मैं बता दे रही हूँ आंटी, मैं एक एक को आके प्रोटेस्ट में खींच के लेके जाऊंगी। अगर आपने कुछ भी बोला तो मुझे आपके नाम नंबर सब याद है, एड्रेस के साथ, ठीक है? अरे रुको जरा, सबर करो। Can someone please help me? Why have they put an FIR on me? I was just at Dada Shivaji Park. Police have detained us on that day. They took us to Sion Police Station. उन्होंने हमारा नाम नंबर लिया और हमें बोला हमें छोड़ देंगे, but without telling us, without even speaking to us about what we did. हमको बोला भी नहीं हमने क्या गलत किया, but they've just put an FIR on us. डू यू रियलाइज मुंबई पुलिस कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम पर FIR कितनी बड़ी डील होती है? डू यू रियलाइज वी नीड टू रियली पुट आवर सेल्स ऑन द जॉब बैक अगेन? This is me at Shivshira Bhavan right now. While I was on my way, the police dragged me. I have videos, I'll share it. They pulled my hair, dragged me all through the roads. मेरे हाथ मेरे पैर से उठा के फेंका गया है. Shivaji Park is not safe. We, under Shiv Sena's support, we are going to start the protest downstairs from Shiv Sena Bhavan. Everyone 4 बजे जो हम दादर पे प्रोटेस्ट करने वाले थे is right now happening downstairs Shiv Sena Bhavan. मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। रुको जरा, सबर करो। अभी माफी मांग रहा हूँ मेरे सारे सनातनी भाइयों से। मैं खुद एक सनातनी हूँ। अगर किसी को भी वो पोस्टर देख के बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। आगे से ध्यान रखूंगा कि ये सब चीजें ना हो। अच्छा, एक को भी मारेगी, एक को भी किसी को भी पकड़ के ले जाएगी तो हम पुलिस वाले का गट्टा नोच। अरे रुको जरा, सबर करो। मोबाइल छीन लिया क्या? मोबाइल नहीं, तेरी कॉल कर दीजिए भैया। और कहा गया है? मारा भी गया है, बहुत मारा गया है। अच्छा। दिल्ली पुलिस से मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। तो वो मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त हैं, पहले बात तो मुझे अनफॉलो कर दो। और अगर किसी भी तरह का कोई एक मैसेज आता है दिल्ली पुलिस से या किसी भी पुलिस से, तो प्लीज़ उनका रिप्लाई मत करना। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो अपलोड कर दी है CJP प्रोटेस्ट की। भाइयों, मेरा नाम रविंदर सैनी, इस भाई का नाम अंकित सैनी और इस भाई का नाम अर्ज सैनी। भाई, हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और भाई हम आप लोग हमें माफ कर दो भाई। और हम माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? जो नीट के एग्जाम को लेकर दिल्ली अंदर मंदिर पर जो आंदोलन चल रहा, उसे लेकर हमने कुछ वीडियो बनाई भाई। हमें पता है वीडियो हमारे से गलत बन की, गलत वीडियो है हमें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना देश के लिए सही नहीं है भाई। क्योंकि हमने पैदा हो गलती कर दी, लेकिन मोदी सरकार इस देश के लिए गलत नहीं कर सकती कभी भी। हमारे पता अपना घर नहीं संभालना और मोदी सरकार तो पूरा देश संभाल ली भाई। तो हम अपनी जनता से बार बार कह रहे हैं, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई वीडियो बनाकर, आप लोग हमें माफ करती हो। 3-4 घंटों से घूम रही थी, जाते जाते वहां पे एंट्री करी थी, बस कुछ बट रहा था और भीड़ में ऐसे चले गए। और फिर 5 मिनट नहीं हुए और पॉकेट से फोन निकाल लिया गाइस, पॉकेट से फोन निकाल लिया। ये प्रोटेस्ट ना हमेशा हमेशा याद रहेगा। अब
फोन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे 3-4 पुलिस स्टेशन थे, सारे पुलिस स्टेशन में घूम ली हूँ, तो सब कह रहे कि उस वाले पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ जाओ, 12 खम्बा पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, किसी ने हमारा कुछ नहीं कह रहा, एक दूसरे को कॉल कर रहा है और भाग रहा है। और वहाँ पे मेरा ही नहीं, वहाँ पे जितने बेचारे स्टूडेंट आते हैं और बेचारे जो लोग आते हैं ना, उनके भी फोन चोरी कर लिए, बेचारे सब इतने परेशान हो रखे हैं। एक फोन नहीं हुआ चोरी, कम से कम वहाँ पे 50 नो फोन चोरी हुए, 50 नो। किस बच्चों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, आपके लोग पार्टी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रत्ना आपके लोग, आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना, और आप लोग पार्टी कर रहे हैं। Like 12 p.m. 3 p.m. Ratna. The timing that you are given to the government. They have assured us कि until morning they will get back to us, so we are waiting for that. किसी एक का तो हो। दुआ करता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आदत आई लोगों को सारी लक्ष्य का साथ में बादशाह के जगत ने तो धरती को सिर्फ एक ही देव को दिया। मुबारक हो गाइस, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा तो ले लिया, बट वहाँ पर बिहार में 400 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को बिहार पुलिस उठा के लेके गई है और उनके ऊपर अब FIR भी होगा। और सबसे मजे की बात बताओ, अभी जो अभिजीत दिक्के और CJP के जो भी लीडर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से कोई भी कुछ भी आवाज नहीं उठा रहे, उनको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। अब कौन फंसा? आपको पता है कि अब इनोसेंट बच्चे ही फंसे, राइट? जो भी कूल बनने के चक्कर में वहां पे तोड़फोड़ कर रहे थे, गालियां दे रहे थे मोदी जी को या फिर एंटी नेशनलिटी को या फिर हिंदू को भड़काना चीजें कर रहे थे, अब ये जो बच्चे हैं ना, यही फंसे लिटरली। बाकी ये जो लीडर्स थे या फिर मेंबर्स थे, ये तो अब भाग गए भाई, इनको कुछ लेना देना नहीं है अब इन चीजों से। मुबारक हो, ये बहुत सी बात है। अब तो खुश है, रिजाइन हो गया। हाँ भाई, बहुत खुश है। अच्छा ये बताओ, हमारे देश का संविधान किसने लिखा था? मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये बताओ भाई, हमारा वंदे मातरम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा ये बताओ, हमारे देश का संविधान किसने लिखा था? संविधान लिखा था सुबह चार। अरे यार, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दो भाई ने गुटका थूक दिया। बताओ। हाँ भाई, गुटका थूका है। हमारा वंदे मातरम किसने लिखा था? अम्बेडकर भारत ने। किसने? अम्बेडकर भारत ने। ठीक है भाई। अच्छा ये बता कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति नरेंद्र सिंह मोदी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है फ्रेंड्स। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बात करें। राम मंदिर चोरी और चढ़ावा पे जांच बैठ चुकी है नेहा खलीफा। अब पंजाब का पेपर लीक पे धरना करें फ्रेंड्स। इनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है पंजाब के एग्जाम स्कैंडल और पेपर लीक के बारे में बात करने में। लग्जरी होटल में डांस करने का मजा ही अलग होता है जब आपका प्रोटेस्ट खोखला, बायस्ड, हाईली वन साइडेड और हाईली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। ये वो लोग हैं जिनको बिना चुनाव के कुर्सी चाहिए। वैसे CJP की क्रेडिबिलिटी ऐसी कोई खास थी नहीं, लेकिन इसके बाद तो और ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो गई है। और इन मैडम को देखो, आज सोनम वांगचुक इतने दिन का अनशन करने के बाद ही इज फाइंडिंग इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू टॉक, लेट अलोन डांस। पर ये मैडम जो कह रही है मैंने इतने दिन अनशन किया है, आराम से डांस कर रही है। और जंतर मंतर को जो इतना गंदा किया है, हु इज गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी for the bullshit that you guys left behind? नेपाल की तरह प्रोटेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। अरे नेपाल के प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट के बाद खुद प्रोटेस्ट साइट्स को साफ किया था। What about you? Where is your accountability? खैर, कॉकरोचेस से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, जहाँ जाते हैं कॉकरोचेस सिर्फ गंदगी ही फैलाते हैं। एक चीज के लिए CJP को मैं 100% सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने हमें सिखाया कि जो चीज गलत होती आई है वो हमेशा गलत नहीं हो सकती है, उसको रोकना पड़ेगा। उन्होंने आवाज उठाई, तो वही तो मैं कह रही हूँ, रिजर्वेशन चलता आया तो उसको रोको, अब हटाओ उसको। भाई जनरल कैटेगरी और OBC वाले बच्चों ने भी तो सुसाइड की होगी, वो भी तो डिप्रेशन में गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का तो माइनस मार्किंग में भी सिलेक्शन हो जाता है और हमारे बच्चों का क्या, वो रह जाते हैं। लेकिन उनको आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन आपने ही सिखाया ना कि इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ इस बार हमें भी चाहिए और रिजर्वेशन तो हटके रहेगा।
हम तो ऐसा भी नहीं बोल रहे कि रिजर्वेशन हमें दे दो, हम तो ये बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन ही हटा दो, जो जितना डिजर्व करता है उसको वही पोजीशन मिलनी चाहिए। और तुम लोग तो दंगे फसाद करके और ये आतंक फैला के ये सब चीजें डिमांड कर सकते हो, तो हम लोग तो बहुत पीसफुली डिमांड कर रहे हैं और इस बार तो रिजर्वेशन 100% हटेगा। ये राहुल गांधी का पोस्टर है, इसको आज जलाया जा रहा है। इसने संसद भवन पर जो है हमला करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचा था। मंत्री की हत्या करने की बहुत बड़ी साजिश रचा था। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है इस बंदे से कि जब तो ये प्रोटेस्ट कर रहा था तब उसने खुलेआम स्पीच में कहा था कि मोदी एक तानाशाह है, मोदी एक घटिया इंसान है, मोदी इस पद को डिजर्व नहीं करता, धिक्कार है, निकम्मा है और ना जाने क्या क्या। तब सारी चीजें वैलिड थी क्योंकि ये प्रोटेस्ट करते। अब लेकिन प्रोटेस्ट में आपकी मांगे पूरी सारी मांगे आपकी पूरी कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो आप ऐसे थैंक्स कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा दे नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही जवाब है। अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। एक बार भी इस बंदे ने ये नहीं बोला है कि मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं जो हमारी डिमांड, स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरी की गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मिला ही मिला, साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट किए गए, 10 करोड़ का फाइन लगाया गया जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीजें प्रोटेस्ट की डिमांड नहीं थी, वो भी गवर्नमेंट ने खुद अपने साइड से किया। लेकिन इस बंदे ने ना ही वीडियो में ना ही सामने एक बार भी इस चीज को एक्नॉलेज किया। इससे बार बार मीडिया पूछ रही है कि भाई पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, इधर उधर भी पेपर लीक है, उसमें आपका क्या टेक है? They literally choose to ignore that questions। बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे जिस देश, जिस धरती पे, जिस स्टेट पे खड़े होकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, कितनी लाठियां पड़ सकती थी आपको समझ ही नहीं आता कि झुकने वाला कौन है और झुकाने वाला कौन है। एटलीस्ट तमीज से थोड़ा थैंक यू तो बोल दीजिए। आपकी डिमांड पूरी हुई है, अभी भी आप ऐसे स्टेटमेंट्स, प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप यूथ को भड़का रहे हैं, पर अब यूथ को मैं क्या ही बोलूं यार, इस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। छी। पहले इन मोहतरमा को सुनिए आप। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो लोग खुशी मना रहे थे, अब उनकी खुशी खत्म हो चुकी है। मैं भी बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये खबर सुना कि शिक्षा मंत्री के पद के लिए प्रहलाद जोशी यानी एक बीए पास इंसान को नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, तो मैं हैरान रह गई कि एक बीए पास इंसान देश के एजुकेशन सिस्टम को संभालेगा। अब सोच कर देखिए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि प्रहलाद जोशी 36 सालों से आरएसएस में काम कर रहा है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये युवाओं का फ्यूचर किस दिशा में जाएगा और ये एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से संभालेंगे। लगता है देश के प्रधानमंत्री जी कुछ ज्यादा ही भांग के नशे में हैं, इसीलिए उठपटांग फैसले लेकर देश के युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एजुकेटेड लीडर थे जिनको शिक्षा मंत्री के पद पर बिठाया जा सकता था, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति हुए, और भी बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लीडर हैं जिनको इस पद पर बिठाकर एजुकेशन में बेहतर तरीके से काम करने के बारे में सोचा जा सकता था। वैसे आपकी मैं तो सोच ही रही थी कि अब तक इस पर किसी ने बोला कुछ क्यों नहीं, अब तक इस पर किसी ने मुंह खोला क्यों नहीं। तो मैडम को दिक्कत है कि मोदी जी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को क्यों बनाया, ओवैसी को बना देते, चंद्रशेखर रावण को बना देते या फिर विजय थालापति जी को बना देते। तो मैडम वो तो धर्मेंद्र प्रधान जी थे जिन्होंने मुगलों का इतिहास हटाया और हमारे हिंदुओं के बारे में जानकारी दी इतिहास में, इस वजह से उनको लोगों ने हटवाया। लेकिन जो ये प्रहलाद जोशी जी आए हैं ना, आरएसएस के पावरफुल बंदे हैं, ये देखना सारा बचा कुचा हटा कर जाए। बिलीव मी, रात के 2 बजे और ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है कि मैं ये रील डाल रही हूँ। कोई इतना फेक कैसे हो सकता है? अपोजिशन, शेम ऑन यू। आई मीन आप लोगों ने एंटायर प्रोटेस्ट में उनका साथ दिया, उनको इतना प्रोत्साहन दिया, और जब बिल आता है तो आप लोग ही ना बोल देते हो उसको। कितना फेक हो सकता है वो इंसान? भाई जो भी हो, लेकिन मोदी जी खेल गए तुम लोगों के साथ। तुम लोगों को क्या लगा कि धर्मेंद्र प्रधान डर गए हैं? अरे वो सेलेक्टिवली रेजिग्नेशन था, ना कि कोई प्रेशराइज रेजिग्नेशन जो इतना हड़दंग मचा के हम जीत गए कर रहे हो।
भाई मोदी जी ने गेम बचा दिया तुम लोगों की। अब पूछो कैसे? उन्हें संसद में डिलिमिटेशन बिल पास करवानी थी। उनके पास ऑलरेडी 327 सीट्स थे, अब 20 टीएमसी ने दे दिए, 3 राज्यसभा से आ गए और 1 महीने पहले ही 7 सीट आम आदमी पार्टी ने उन्हें गिफ्ट कर दिया था। तो उनके पास टोटल 357 सीट्स हो गए। और ये बात तुम लोगों के नाटक के वजह से किसी भी रिपोर्टर की नजर इस पे गई ही नहीं। तुम लोग चिल्लाते रहेगा मेरी लिंग मेरी आजादी, नीम का पत्ता कड़वा है, चीन चवन्नी घोड़े पे, फटाटा मुर्दाबाद, पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने बोला है। भाई घोड़ा दिखा दिया मोदी जी ने तुमको, तुम्हारे लिंग की लिंग मार दी उन्होंने। इतना नाटक जो तुमने 21-22 दिन किया वो इंगेज रखने के लिए तुम लोगों, किसी भी रिपोर्टर, किसी भी इन्फ्लुएंसर की, किसी ने भी उस चीज पे नजर नहीं डाला। अब तो डिलिमिटेशन बिल पास कराने से किसी का बाप नहीं रोक सकता मोदी जी को। अब तो महिला बिल भी पास होगा क्योंकि 357 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके हैं मोदी जी के। बच्चों को बाप का सुख नहीं मिलता ना, वो नेताओं को ही अपना बाप बना लेते हैं, चाहे अच्छी है। नेताओं को बाप बनाने का चलन कहाँ से शुरू हुआ वो तो सबको पता है। और बाकी तुम्हारी दद्दी जिसकी दीवानी थी ना, ये वाला और ये वाला, उन्हीं के बनाए हुए हैं। चाय सही में अच्छी है।